रुचि दीदी की शादी को 6 महीने हो चुके थे और मुझे अपनी बहन से काफ़ी प्यार था। दीदी की शादी में मैंने जी भरकर मस्ती की थी, डांस किया था। मधुलव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आप सुन रहे हो। ये कहानी है मेरी और मेरी प्यारी बहन की। हम दोनों कॉलेज में साथ ही पढ़ते थे। दोनों में अच्छा प्यार था, दोस्ती थी। बहन भाई में प्यार हो तो जीवन की वो खुशी मिलती है जिसके बारे में लोग अपने आप समझ सकते हैं। तो हम दोनों में प्यार था। लेकिन वो वक्त आ गया था जब रुचि की शादी हो गई थी। शादी के दिन रुचि ने प्यारा सा मैरून कलर का बैकलेस ड्रेस डाली थी। बैकलेस उसका जो गाउन था बड़ा प्यारा लग रहा था। और जब रुचि दीदी की विदाई होने लगी थी, मैं काफ़ी रोया था। मुझे पता था कि अब रुचि दीदी पराई हो रही है। जी भरकर मेरी आंखों में आंसू आए थे। मैंने उससे गले से लगाया था। रुचि रोने लगी थी। मम्मा पापा भी काफ़ी उस समय दुखी थे। लेकिन शादी की ऐसी रस्म है जिसे निभाना ही पड़ता है। तो रुचि विदा हो गई थी। लेकिन उसके बाद मेरी हर रोज उससे बात होती थी। बहन से बात होनी चाहिए। लेकिन कुछ आगे जाकर ऐसा हुआ कि रुचि और उसके हस्बैंड में यानी कि मेरे जीजा जी में झगड़े से होने लगे थे। वो ज़्यादा ड्रिंक करके आते थे। इस कारण थोड़ा झगड़ा करते थे। लेकिन आगे बात बढ़ती गई। हमें पहले पता होता तो हम ऐसा बिल्कुल भी ना करते। रुचि से उसकी शादी नहीं करते। हालांकि मनोज एक अच्छा इंसान था, लेकिन कहते हैं कि जिसे पीने की लत लग जाए वो अच्छा नहीं रहता। तो रुचि ने मुझे फ़ोन करके कहा कि भैया देखो, मैं इसके साथ रह नहीं सकती। जो इंसान ऐसे हर रोज़ पी कर आए उससे कहाँ निभ सकती है। तो मैंने कहा ये बात तो सही है। फिर रुचि वापस मायके आ गई थी। मम्मा पापा काफ़ी परेशान थे कि अब आगे क्या होगा। मैंने रुचि को बोला, रुचि क्या सोचा है? तो वो कहने लगी, देखती हूँ, अब वापस वहाँ जाने का तो दिल नहीं है। कौन इन लड़ाई झगड़ों में अपनी ज़िंदगी बिताए। मैं तो काफ़ी परेशान हूँ। लेकिन फिर भी यही सोचा है कि यहीं रहकर कोई जॉब कर लूँगी। मैंने कहा हाँ, ये भी ठीक है। फिर रुचि मुझे कहने लगी, तुझे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? क्योंकि कल को तेरी शादी होगी, हो सकता है भाभी ऐसा कहें कि बहन को घर में क्यों रखा है, उसे वापस ससुराल भेजो। तो मैंने ऋषि को कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं है। बहन भाई में प्यार है और घर तेरा भी है, मेरा भी है। वैसे भी मम्मी पापा तेरे साथ हैं, मैं भी तेरे साथ हूँ। भाभी क्या करेगी? और मेरी शादी जब होगी सो होगी। लेकिन अभी तो मेरी शादी की कोई बात भी नहीं चल रही। वो तो 4 साल बाद की बात है। रुचि कहने लगी, चलो जो मेरे दिल में था मैंने कह दिया। फिर एक शाम को जब मैं ऑफिस से आया तो रुचि ने उस समय ब्लैक मिनी स्कर्ट डाली हुई थी। मैं उससे देखकर काफ़ी खुश हो गया और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही थी। मैंने देखा, रुचि क्या बात है? वही वो कहने लगी कि बस भैया थोड़ा मूड हो गया था। मैंने सोचा वही पुराने समय की ड्रेसेस डाल लूँ। तो मन में आया तो मिनी स्कर्ट डाली। तुझे तो अच्छी लगती है ना? मैंने कहा हाँ यार, वो तो बात है। तो उसके बाद मैंने उससे बोला, चल यार कहीं घूम कर आते हैं। तो हम दोनों मार्केट चले गए थे। मैंने शॉपिंग उसको करवा दी थी, कुछ ड्रेस और कुछ खाना पीना सब हुआ। उसके बाद देर रात हम वापस आए थे। खाना हमने होटल में ही खाया था। रात को हम वापस आ गए। 3 घंटे तक वो मेरे बेडरूम में ही रही थी, क्योंकि हम दोनों उस समय एक दूसरे से दिल की हर बात कर रहे थे। और मुझे पता था कि उसे खुश रखना है तो उसको दिल से वो बातें मिटानी होंगी, उसकी वो कड़वी यादें मिटानी होंगी जो उसे ससुराल में मिली थी। लेकिन बातों बातों में रुचि ने अपने इरादे बता दिए थे और मुझे खुशी थी कि रुचि को चाहिए, उससे प्यार चाहिए और मुझे भी उससे प्यार करना था। तो बस रुचि खुश थी। लेकिन वो जॉब की बात करने लगी तो मैंने कहा देखते हैं तेरी जॉब का भी। लेकिन फिलहाल तो बस वो खुश हो गई थी। फिर सुबह जब हम उठे तो मैं तो अपने ऑफिस में आ गया था। लेकिन अगले दिन हमारे घर में शादी का एक कार्ड आ गया। शादी रात की थी। तो मैंने रुचि को बोला, चल यार शादी पे चलते हैं। तो वो कहने लगी, तुझे पता है ना कि अभी अभी ससुराल से वापस आई हूँ और मेरा मूड कैसा है। तो मैंने कहा, अरे दीदी तुम्हारा मूड ही तो चेंज करना है, तू मेरी बहन है, तेरा मूड चेंज करने के लिए तो यही बोल रहा हूँ कि तू शादी में चल। वो कहने लगी, नहीं यार मुझे वही यादें आ रही हैं। मैंने कहा, शादी तुम्हारी हो चुकी, उसके बाद तुम ससुराल में रह चुकी, अब वहाँ छोड़कर वापस आ गई हो और कुछ दिनों में डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू हो जाएगी। तो यार वहाँ का भूल जाओ, नई जिंदगी की शुरुआत करो। ये कहते हुए मैंने उससे गले से लगा लिया। उससे प्यार का कोमल एहसास हुआ। वो समझ चुकी थी कि अब तो ज़रूरत है। फिर वो कहने लगी, चल यार अब तू बोल ही रहा है तो चलती हूँ, बता क्या डालूँ।
मेरे कहने से उसने गोल्डन और रेड साड़ी डाली थी। बैकलेस उसकी ड्रेस थी, बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे ऐसा था कि चलो दीदी का मूड चेंज हो जाएगा। मम्मा पापा भी खुश थे कि चलो रुचि खुश है। बस रात को 10 बजे हम शादी के लिए निकल पड़े थे। शादी काफ़ी दूर थी और देर रात हम वहाँ पर 11:30 पहुँचे थे। लेकिन मुझे पता था कि वहाँ तो काफ़ी टाइम लग ही जाएगा। तो वहाँ पर हमने जी भरकर मस्ती की, डांस किया। वैसे भी शादी में जब कोई जाता है तो मस्ती तो हो ही जाती है। उस समय रुचि काफ़ी ज़्यादा ग्लैमरस लग रही थी। वैसे भी मेरी दीदी काफ़ी ज़्यादा सुंदर हैं। मेरे मन में यही था कि इससे खुश रखना है, करना तो होगा ही। बस उसके बाद मैंने उससे बोल दिया था। वो कहने लगी कि हाँ, तुम्हारी बात तो सही है यार। अब जो हो चुका, अब तो जो करना है उसके बारे में सोचना है। वो खुश थी। फिर कहने लगी चल यार घर चलते हैं। 2 बजे हम वहाँ से वापस आ गए थे। वापस आते-आते हमें 3 साढ़े 3 बज चुके थे। लेकिन उसके बाद आकर तो बस उसने मुझे वही कहा, तो क्या करें? हम बेडरूम में सो गए थे, लेकिन उसने नज़ारे वाली बात थी। काफ़ी अच्छा लगा हमें, हम दोनों को काफ़ी अच्छा लगा। उस समय मुझे ये खुशी थी कि चलो रुचि खुश है और उसका काम हो गया था। अब उसका मूड भी चेंज हो गया था। तो हमें काफ़ी समय लग चुका था। सुबह जब वो उठी, काफ़ी खुश थी। मैंने कहा रुचि अब कैसा मूड है? वो कहने लगी कि बस यार दिल खुश है। फिर वो कहने लगी चलो भैया कहीं घूम कर आते हैं 3-4 दिनों के लिए। मैंने कहा चलो, अब दीदी का मूड है तो जाना ही होगा। क्योंकि मुझे पता था कि इस समय दीदी ससुराल की वजह से परेशान है। अगर इसके दिल में आ गया है कि बाहर जाना है तो जाना ही होगा। गोवा की टिकट मैंने करवा ली थी। 7 दिनों के लिए हम गोवा में गए थे और मुझे पता था कि उससे क्या चाहिए। 7 दिन के लिए हम गोवा में गए थे। जी भरकर हमने वहाँ पर मस्ती की। रुचि खुश थी। मम्मी पापा को मैंने कॉल कर दी थी कि बस हमें तो वक्त लगेगा ही लगेगा। मम्मा को तो सारा कुछ पता ही था। वो कहने लगी हाँ आकाश ठीक है, रुचि को खुश रखना है, बाकी जो हो रहा है वो तो जो होना है होना ही है। उसके बाद हम गोवा से वापस आ गए। लेकिन रुचि इस समय काफ़ी ज़्यादा खुश थी और उसके मन से ससुराल की वो कड़वी यादें निकल चुकी थी। एक ससुराल में किसी लड़की को जब हद से ज़्यादा परेशान किया जाता है, उसे कोई दुख देता है, तो वो एक लिमिट में तो सहन करेगी, लेकिन उसके बाद वो सहन नहीं कर सकती। इसी तरह से रुचि वापस आ गई थी। अब उसके मन से वो यादें निकल चुकी थी। डाइवोर्स की प्रोसेस शुरू हो गई थी। रुचि काफ़ी खुश थी और पूरी मस्ती में जी भरकर हम दोनों घूमते थे, मस्ती करते थे। भाई बहन में ऐसा प्यार होगा तो ज़िंदगी में हर समय निकल जाता है। वो वक्त भी निकल चुका था जब रुचि दुखी रहती थी। लेकिन मुझे खुशी थी कि अपनी बहन को मैं अच्छे से खुश रखता हूँ और वो भी मुझे पूरा प्यार देती है। वैसे भी मम्मी पापा को भी काफ़ी खुशी थी कि रुचि घर आकर काफ़ी खुश थी। शादी हमने अपने हिसाब से उसकी सही की थी, लेकिन कहते हैं कि भाग्य में जो लिखा है कोई मिटा नहीं सकता। तो ऐसे हम हर रोज़ कुछ ना कुछ नया करते ही रहते थे। तो एक बार रुचि ने कहा कि यार मैंने जॉब करनी है। मैंने कहा अरे मेरी जान, जॉब करके क्या फ़ायदा, बंधी रहोगी और मैं नहीं चाहता कि मेरी चीज़ किसी और के पास जाए। तू ऐसे परेशान हो। वो मुस्कुराकर कहने लगी हाँ वो बात तो सही है यार। आकाश यार थैंक्स यार, तूने मुझे संभाल लिया। अदरवाइज मैं तो काफ़ी परेशान थी कि ससुराल से यहाँ आकर यहाँ क्या होगा, तुम मुझे यहाँ रखोगे, मम्मी पापा यहाँ रहने के लिए मानेंगे। मैंने उससे गले से लगाया और कहा अरे यार तेरा अपना घर है। फिर मैंने उसे टाइम पास करने के लिए ऑनलाइन काम सिखा दिया था। लैपटॉप उसको लेकर दे दिया था। वैसे ही वो टाइम पास कर लेती थी। कभी गेम्स खेलनी, कभी रोमांटिक वीडियोस देखनी, कभी ऑनलाइन काम करना और उसके बाद शाम को 6 बजे मैं घर आ ही जाता था। फिर हम मस्ती करते थे, बाहर घूमना, होटल में जाना, क्लब में जाना। तो ज़िंदगी ऐसे चलने लगी और मुझे खुशी है कि रुचि को मैंने वो प्यार दिया था जिसकी उसे तलाश थी। ज़िंदगी में मुसीबतें आती हैं, परेशानियाँ आती हैं, आती ही रहेंगी। लेकिन उस समय उन परेशानियों से दबकर इंसान दुखी रहे तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी बात होती है। लेकिन रुचि की परेशानियों को दूर करने का मेरे पास सबसे मस्त तरीका वही था और वही मैंने अपनाया। अपनी बहन को मैंने वो प्यार दिया, वो खुशी दी और वो अपनापन दिया। उसकी फीलिंग्स को पहले समझा, फिर अपने दिल की बात बताई। फिर दोनों में ऐसी दोस्ती हुई, ऐसा प्यार हुआ कि वो खुश है और आज हम जी भर कर खुश हैं। मम्मी पापा भी खुश हैं और देर रात तक हम लगे रहते हैं, कभी रोमांटिक मूवीज़ देखने में, कभी बातें करने में। ये तो होता ही है, प्यार चीज़ ही ऐसी है। और जल्दी मेरी शादी भी नहीं होने वाली और वैसे मुझे पता है कि आजकल की लड़कियां जो चाहती हैं वो कर ही लेती हैं। तो रुचि ने अपने मन की तमन्ना को पूरा किया था और मुझे पता था कि इससे बढ़कर
मेरा दोस्त कोई हो नहीं सकता। हम दोनों में दोस्ती भी थी और प्यार का रिश्ता भी था। तो मधु लव स्टोरीज चैनल पर ये कहानी आपने सुनी, भाई बहन की कहानी है। ऐसा ही होता है, अपनी बहन को खुश रखने के लिए हर काम कर ही लेना चाहिए, क्योंकि जिंदगी में इस खुशी से बढ़कर कोई खुशी नहीं हो सकती, ये तो आप जानते ही होंगे। तो ऐसी कहानियों को सुनने के लिए मधु लव स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हर रोज मस्ती भरी कहानियों के मजे लीजिए। मधु लव स्टोरीज चैनल डेली हर रोज प्यार भरी कहानियां हमारे इस चैनल पर आती ही रहेंगी।